ईमानदारी से काम करो, कभी पैसे के पीछे मत भागो। मुझे सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा कंटेंट क्या है। कि मैं यहाँ अपने ही परिवार की एक ऑर्थोपेडिक्स के कार्यक्रम में मैं हमारे ही अपने लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं अंशुमन शर्मा। यहाँ पर अस्थि रोग विभाग की राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में विशेषज्ञ डॉक्टर आए हैं जो रोबोटिक सर्जरी के बारे में बात करेंगे, टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में जानकारी देंगे। देखें एक विस्तृत रिपोर्ट। किसी भी कार्यक्रम की सफलता इस बात पर नहीं है कि हमने कितने लोगों को यहाँ बुलाया है और कितने लोगों को सम्मान किया है। ये सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा कंटेंट क्या है। और इसके आज के कार्यक्रम के लिए जो हमने टॉपिक डिसाइड किया था कि कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट के साथ साथ इंट्रोडक्शन ऑफ द रोबोटिक्स इन दी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, और इस पर हमने बात कर चुके हैं। और अगले 2 सेशन में आप लोग देखेंगे कि रोबोट का क्या रोल है और टू डिबेट्स, और उसके बाद केस डिस्कशन भी है। तो प्लीज सेशन के आगे तक बने रहिएगा। और आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा हमारे डेलीगेट्स, जिन्होंने 125 रजिस्ट्रेशन किए। टाइम पीरियड में 1 महीने के अंदर हमने प्रोग्राम बनाया। ईमानदारी से काम करो, कभी पैसे के पीछे मत भागो। एक स्टेज आती है पैसा आपसे संभलता नहीं है, वो जब ही आती है जब आप समाज में मैसेज चला जाता है कि आदमी कोई उल्टा पुल्टा नहीं करता है। एक के बाद एक पेशेंट आपके सबसे बड़े मैसेजर होते हैं, और खासकर जब प्राइवेट प्रैक्टिस में जो आपके पेशेंट आते हैं, पेशेंट ही भेजता है। कुछ हॉस्पिटल बहुत अच्छी मार्केटिंग से भी पेशेंट आपके पास ला सकते हैं। तो बी गुड सर्जन, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। यू हैव टू बी एक्सीलेंट सर्जन, और उसके बाद यू हैव टू बी ऑनेस्ट एज वेल। दोनों चीज जब मिल जाएंगी आप में, तो आपको ऊपर छाने से कोई रोक ही नहीं सकता। बस यही मेरा मैसेज है। थैंक यू सर। साइंटिफिक प्रोग्राम के मुख्य अतिथि गजा गजा मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर आर.के. धाकर जी, जया रोग चिकित्सालय के सुपरिटेंडेंट एंड जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर सक्सेना जी, और डायस पर उपस्थित सभी अति विशिष्ट सर्जन, सभागृह में उपस्थित इंडियन मेडिकल काउंसिल के डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर के प्रेसिडेंट डॉक्टर लहरिया एंड सभी सम्मानित सर्जन्स, डेलीगेट्स, फ्रेंड्स। सर्वप्रथम तो इस सभागृह को इस पुनीत कार्य के लिए चयन किया गया, इसके लिए मैं चिकित्सालय के डायरेक्टर के रूप में आप सभी का स्वागत वंदन करना चाहता हूँ। Now we will do the lamp lighting ceremony. I request all the dignitaries to for the lamp lighting and Saraswati Vandana.
Now I request Dr. Sunil Agarwal sir to present moment to Dr. Vinod Tiwari sir. I request Dr. Bajoria sir to present moment to Dr. Sudeep Saxena sir. Now I request Dr. R.K. Thakur sir, D.R. Shiva sir to present moment to Dr. C.S. Yadav sir. Present momento to Dr. Vinod sir, dear sir, Sagar sir, present momento to Dr. Vinod. I request Bajoria sir and Sunil Agarwal sir to present momento to Dr. Vinay Tanpuri. I request Bajoria sir to present momento to Dr. Sumit Anand. I request Dr. Sunil Agarwal sir to present momento to Dr. Amber Mehta. Now I request Manish Vairagi sir to welcome Dr. D.R. Srivastava sir. Now I request Dr. Abhishek sir. Now I request Dr. Vijay sir. Now I request Dr. Ashish sir. Now I request Dr. Prasad sir to welcome Vinay sir. Now I request Dr. Sandeep Bajpayee sir to welcome Dr. Sumit. Now I request Dr. Sunil Agarwal to welcome Dr. Bajoria sir. Now I request Dr. Pankaj Sharma sir to welcome Dr. Sunil Agarwal sir. Now I request Medial bone loss, that is more mild, moderate or severe, and presence of the osteophytes, minimal, moderate, severe. Because while releasing the varus deformity, most of the osteophytes are culprit, which is either on the posterior corner or in the popliteal fossa, which is to be tackled nicely to get a good soft tissue balance. So in the severe deformity of the varus knee, there is a large lateral divergence angle, you can check on X-rays, and there is always the lateral subluxation of the tibia, and there is a significant coronal bowing of the femora. So step by step, all the surgical techniques very well done by the Vinod sir, the hernia incisions, type of incisions and releases. Dr. Sumit also emphasized you can use this incision and the incision on the quadriceps as per your training or your choice of incision. And in the varus knee, you should be keep the knee in the flexion, incision of the entry horn to start with the excising the entry horn of medial meniscus that allows the superficial elevation of the medial flex. GR मेडिकल कॉलेज के डीन व अभी अस्थि रोग विभाग की कार्यशाला हुई है, उसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर आर.के. ठाकुर सर। देखिए, अस्थि रोग विभाग का एक रेगुलर जो प्रोग्राम चलता रहता है, उसी के तहत आज जोड़ प्रत्यारोपण में, जिसने घुटना प्रत्यारोपण के ऊपर एक कार्यशाला रखी गई है, और ये बहुत ज़रूरी होती हैं, बहुत आवश्यक होती हैं, जिससे हमारे जो छात्र हैं वो नई नॉलेज से अपडेट होते रहते हैं। इसके तहत हमने प्रसिद्ध घुटना प्रत्यारोपण चिकित्सक डॉक्टर C.S. यादव, जो दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के विभागाध्यक्ष थे, अभी वहाँ से VRS लेके प्राइमस हॉस्पिटल के हेड हैं, और मौलाना मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार
और उनके साथ में अन्य चिकित्सक आए हुए हैं। इंदौर से डॉक्टर विनय तंतवे हैं और हमारे अपने ग्वालियर के अस्थि रोग विशेषज्ञ शामिल हुए हैं। तो इसमें जो नई जानकारी क्या क्या होती है उसके बारे में आज काफ़ी चर्चा उसके ऊपर हुई है। क्या क्या कठिनाइयाँ पैदा होती हैं, घुटना का प्रत्यारोपण किन मरीजों को करना चाहिए। कई लोगों के दिमाग में एक ऐसा भ्रम रहता है कि नहीं, घुटना प्रत्यारोपण के बाद लोग चल नहीं पाते हैं या दिक्कत होती है। तो इन समस्याओं को लोग उनके दिमाग से कैसे दूर किया जाए, अच्छी सर्जरी हो जाती है तो कितने वर्ष तक वो लोग अच्छे से कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा हुई है। और पूरी दुनिया में अभी नया क्या चल रहा है उसके बारे में ग्वालियर के लोग अवगत हुए हैं। मुझे उम्मीद है इससे हमारे क्षेत्र के अस्थि रोग विशेषज्ञ लाभान्वित होंगे और साथ साथ हमारे जो छात्र हैं चिकित्सा महाविद्यालय के, उनको बहुत लाभ मिलेगा। और डॉक्टर यादव ने ये भी कमिट किया है कि उनके यहाँ कुछ फेलोशिप होती है तो हमारे जो नए सीखने वाले छात्र हैं उनको भी हम वहाँ भेजेंगे, तो जिससे कि वो जोड़ प्रत्यारोपण सर्जन बन सके। This slope concept is very individualized because God has given different slopes to different guys, and the reproducibility of slope calculation on radiology is not very accurate. So some sort of tibial slope is inbuilt in most of these components, and few you can create depending on the need. I will discuss in detail in further talk how you have to play with this slope, but yes, this also plays an important role and you have to take care during your surgical stay. इनॉग्रेशन का समाप्ति करते हैं। आप सब लोग चाय के लिए आमंत्रित हैं, प्लीज आए और चाय। थैंक यू। मेडिकल कॉलेज में अस्थि रोग विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर RS बाजोरिया सर से हम बात करते हैं। के लिए बड़ा ही अच्छा एक वैज्ञानिक साइंटिफिक प्रोग्राम बनाया है जो अभी तक सफलतापूर्वक चल रहा है और अभी 2 घंटे का सेशन और है। उसके बाद हमारे यहाँ कुछ केस प्रेजेंटेशन होता है जिसमें कि पुराने जो मरीज हैं उनके बारे में डायरेक्ट लाइव डिस्कशन हम करते हैं कि ये मरीज की स्थिति ये है और उसमें क्या सर्जरी होना चाहिए जिससे सबसे ज़्यादा फायदा हो। और घुटने का जो नॉर्मल ऑपरेशन होता है बदलने का वो या रोबोट से क्या सहायता मिल सकती है, इस टाइप की जो केस डिस्कशन हमारी कार्यशाला में हो रहे हैं, जिससे कि हमारे MBBS और MS स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ डिग्री कर रहे हैं और जो नए सर्जन हैं जो शहर में करीब 100 के आसपास ग्वालियर और आसपास के अंचल में जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं वो ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए हैं। सबसे मैं इन लोगों को जो भी जॉइंट रिप्लेसमेंट जो भी लेटेस्ट जानकारी और अपडेट हो सकती है वो हम देने का प्रयास कर रहे हैं। घंटे का पूरा सेशन है जिसमें विशेषज्ञ हमारे ये सलाह ये बारीकियाँ देंगे कि कैसे किसी ऑपरेशन को सक्सेस बनाना है और उसका कॉम्प्लिकेशन कम से कम हो तो उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो इस तरह की ये 6-7 घंटे का प्रोग्राम है जो कि सुबह 1 बजे से स्टार्ट हो गया 8 बजे तक चलेगा। अभी रोबोट से संबंधित टेक्नोलॉजी जो अभी इंडिया में अभी प्रचलन में है कि जोड़ों के ऑपरेशन रोबोट के माध्यम से किए जाएं जिससे कि ऑपरेशन के बाद सफलता की जो चांसेस हैं जो कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कॉम्प्लिकेशन की संभावना बहुत कम हो जाती है। धन्यवाद। मैं अंशुमन शर्मा।